बाजे को मारना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? इस महीने 9 लोग मर गए, मालूम है ना? क्या करे, बाजे बहुत उछल रहा था शादी करने के लिए, मारना पड़ा। गांव की इज्जत और प्रथा बचाने के लिए करना पड़ता है। अब संभाल लेना। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम आपके सामने देश के अलग अलग गांव और शहरों से कुछ ऐसी विचित्र कहानियां लेके आए हैं जिन्हें सुनकर, देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को इंसान से भी ऊपर मानते हैं और उन प्रथाओं को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। I miss you too, my जान। हाँ, मैं अपने बर्थडे पे आई बाबा से बात करता हूँ अपनी शादी के बारे में। गुड नाइट जान। विनीत, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ना ही सोनिया से, ना किसी और लड़की से। मगर क्यों आई? आप एक बार तो मिलो उसे। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। और मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वीडियो ठर्रा, दोनों का नशा ही कुछ और है बे। आ गई तू, तेरी ही कमी थी। चला आ जाना बे। दादा थोड़ा आराम से, गौरी को मारा काटा मत करो ना, उसे पूरा दिन घर का काम भी करना पड़ता है। साले तू मेरी चुगली करती है अपने पति से? नहीं दादा, उसने कुछ भी चुगली नहीं किया। दूसरे दिन घाव भी दिखते हैं ना, बीमार सी हो जाती एकदम। अरे आपल्या घरची सून आहे ती, तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। आता तू मला शिकवशील? तो तिकडे जा, इथं काय करते? ये पटके काय बोल रही तू? तेरा बड़ा भाई है ना वो, इतना बड़ा बलिदान दिया है उसने तेरे लिए, घर के लिए, और उसी को ज्ञान बांट रहा है तू? चलना था, चल चल। तार लाऊंगे। मेरी चुगली करती है? पता है ना तुले, इस घर में बिना शादी के मर्द की सबसे ज्यादा चलती है। तो बग में तुले काय करते थे? नहीं 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 ले भाई। नहीं, फिर ये पता है ना तुले, इस घर में मैंने प्रथा को निभाया है, इसका मतलब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा मेरा हक है। दादा कैसे जानवर जैसे करता है, आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तेरे दादा ने शादी नहीं करके इस घर को, जमीन को बचाया है। अरे भगवान है वो अपने। नहीं बनना है मुझे भगवान। आई, मुझे शादी करनी है, मुझे खुद की फैमिली चाहिए। लेकिन ये हमारे घर की प्रथा है, या यूं समझो हमारे परिवार को मिला हुआ श्राप। परिवार में से किसी एक भाई को अपने घर गृहस्थी का त्याग करना ही होता है, वरना पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है। आई, मैं श्राप, प्रथा जैसे धक्के बातों को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता था, मैंने भी सोचा था शादी करूं, घर बसाऊं, और मैंने मेरी माँ को और मेरे बड़े भाई को खो दिया। क्या आपने शादी के बारे में सोचा? मतलब ये हमारे परिवार का राज है, तुम इनके बेटे नहीं हो। ये मेरे देवर है, तुम्हारे बाबा के छोटे भाई। तुम्हारे बाबा और ये दोनों मुझे बांटते थे, इसी तरह तुम दोनों को अब आभा को बांटना होगा। भैया ये सब क्या बोल रहे हैं? भैया कुछ तो बोलो, ये आपके वाइफ के बारे में बोल रहे भैया। आई ने मुझे शादी से पहले सब कुछ सच बताया था। विनीत, ये देख छोटे, हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं नहीं चाहता कि काका की तरह मैं भी अपनों को खो दूं।
मोहिनी के बारे में कभी आपने सोचा है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? आभा इस घर की बहू है, इस नाते इस घर के रीति रिवाज पालना उसका फर्ज बनता है। विनीत, बस एक बार इस गांव को एक्सपोज कर दूं, फिर देखते हैं लोग मुझे सीरियसली कैसे नहीं लेते। नील, क्या तूफान आ गया है? सिया, मैं 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुम उठा ही नहीं रही हो। नील, तुम्हें पता है ना, आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट। जैसे ही काम से फ्री होंगी तुमसे बात करूंगी। और इतना भी क्या बात करना है? कुछ नहीं, कल मेरा बर्थडे था तो सोचा अपनी फियांसे की आवाज सुनूं। I'm so sorry, मुझे याद नहीं रहा। कभी कभी लगता है ना, इस रिलेशनशिप में मैं अकेला ही रह गया हूँ। नील, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। सिया, मुझे कुछ और भी बात करनी है। नील, प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे आर्टिकल पूरा करना है। तू ना तुझा फक्त कामच बघ। आई एम डन विथ यू यार। कौन है? कौन है? सिया, 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 बॉडीला पोस्टमॉर्टमला पाठवा। मैडम ने कल रात को बहुत पी ली थी, नींद में चलते चलते गिर गई होगी, सर टकरा गया और मर गई। क्या बोल रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके बॉडी पे पूरे मार खाने के निशान है, अंदर से सामान गायब हुआ है और आप कह रहे हो एक्सीडेंट है? बराबर है, तो चोरी का मामला लग रहा है। कुछ कोई नशेड़ी गंजड़ी लोग आ गए होंगे रात को, और मैडम रहती भी ऐसे सुनसान जगह पे है ना। आप फिक्र मत करो, वो पोस्टमार्टम के बाद सब पता चल जाएगा। हाँ, चला रे, बॉडी उचला। सर आप भी बाहर जी, क्राइम सीन है ना, अलाउ नहीं है। हेलो, सिया का मर्डर हुआ है, आपकी फैकल्टी की थी, लेकिन पुलिस ऐसी इस बात को दबाना चाह रही है। प्लीज कुछ कीजिए। हेलो जी सर, जी जी, ओके सर, ठीक है सर, मैं आज ही निकलता हूँ। जय हिंद सर। शेरके, हाँ सर। एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है, हमें सिंधु गांव जाना पड़ेगा। टीम को बोल दो, हो सकता है वहां कुछ दिन रहना पड़े। ठीक है सर। सर ये लोग बिना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वो मैडम ने तो हमको कहा था कि वो एनजीओ से आई है, बच्चियों को महावारी का सामान देने, दवाई देने फ्री में। अब वो जर्नलिस्ट है, ये तो हमको उनके मरने के बाद पता चला।
हाँ, मैडम के घर से ना उनका फोन, लैपटॉप, पर्स सब गायब है। वो महंगी चीजें देख के गांव वालों में से किसी ने चोरी कर लिया होगा। खेड़े गांव है ना, ये चोरी का मामला है सर। मामला क्या है ये तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा आपके साथ। आप हमें सिया जोशी की केस फाइल सौंप दीजिए, पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ। सीसीटीवी कहाँ है सर गांव में? आधे टाइम तो यहाँ पर लाइट नहीं रहती है। जब मेरा रिश्ता इतने बड़े खानदान में तय हुआ तो मुझे लगा मेरी किस्मत बदल गई आई, लेकिन अब समझ में आया आपने अपने बेटे की शादी एक गरीब और अनाथ लड़की से क्यों की। बैठ। ये लो, ले लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। बेटा तुम सिर्फ नेगेटिव ही क्यों सोच रही हो? इसकी पॉजिटिविटी देख। तुम्हारे बच्चों के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, जैसे सब कुछ मेरे बच्चों का हो गया था। आई, इतना पैसा कम है क्या? अगर बांट भी लेंगे तो क्या तकलीफ होगी? तुम आजकल के बच्चे सच्चाई से कोसों दूर रहते हो। तुम्हें क्या लगता है ये पैसा, ऐशो आराम, ये इंडस्ट्री सब कुछ हमें दावत में मिला है? नहीं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई तंत्र मंत्र किए, यहाँ तक कि अपनी घर गृहस्थियों का बलिदान दिया था उन्होंने। तब जाके हमारी और हमारे गांव की किस्मत बदली है। नहीं तो गरीबी जैसे कोढ़ का रोग बन गई थी। ये सब प्रथाएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं और हम इसे निभाएंगे। इसी में सबकी भलाई है। मिनी को उसकी गृहस्थी का बलिदान देना ही होगा। नहीं आई, गृहस्थी का बलिदान देने का मतलब ये नहीं कि अपने भाई की पत्नी के साथ। छी, मुझे नहीं करना ये सब। मैं जा रही हूँ। भूलो मत, तुम्हारी छोटी बहन भी है। और दूसरी बात, तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, अनाथ भी हो। तुम अगर चली गई तो वो लोग तुम्हारी छोटी बहन को पैसे लेकर हमें बेच सकते हैं। सोच लो, ऐसे सोचो, विनीत ही विजय है। सर, आपने मुझे बुलाया? पीएम रिपोर्ट नहीं है इसमें। सर अभी तक आई नहीं है। गांव है ना सर, सब स्लो स्लो चलता है इधर। स्वाति, अपने डॉक्टर से पीएम कराओ अर्जेंट बेसिस पे। सर, और ये फॉरेंसिक में भी ठीक से कुछ लिखा नहीं है। नहीं सर, वो हमें रॉबरी का मामला लगा था ना। तो रॉबरी और मर्डर आपके लिए क्राइम नहीं है क्या? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? स्वाति, अपनी टीम बुलवाओ और फिंगरप्रिंट से लेके टायर मार्क्स तक सब चेक करो। सर ये नील है, सिया का बॉयफ्रेंड। इसने सिया को सबसे पहली बार देखा था। नील, ये लोग कह रहे हैं कि सिया इस गांव में एनजीओ वाली बन के रह रही थी। हाँ सर, उसे कुछ पता चला था और सर उसने रातों रात अपना मैगजीन वाला जॉब छोड़ दिया। यस यस सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे अब एयरपोर्ट फैशन और डाइट टिप्स पे नहीं लिखना है। सिया, तुमने अपना स्टेबल जॉब छोड़ दिया? नील, एज अ जर्नलिस्ट आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड। मैं वही करूंगी जो एक रियल जर्नलिस्ट को करना चाहिए। मैं एक ऐसी प्रथा को कवर और एक्सपोज करने जा रही हूँ जिससे नागपुर और उसके आसपास के सारे इलाकों की जड़ें हिल जाएंगी। सर सिया को एक रैंडम कॉल आया था सर, तब उसे इस द्रौपदी प्रथा के बारे में पता चला जो इस गांव में चलती आ रही है, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं। सर उसे पता था कि एज ए जर्नलिस्ट कोई उसे सच नहीं बताएगा, इसके लिए वो यहाँ पे एनजीओ चैरिटी के बहाने रहने लगी। गाँव वालों को मुफ्त का राशन मिलता था बदले में से इन्फॉर्मेशन। सिया ने बातचीत के दौरान ऐसा कुछ कहा कि उसे खतरा है? सर मेरी और सिया की बहुत कम बात होती थी। वो इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी सर। लास्ट जब बात हुआ तो उसने कहा कि 2-3 दिनों में पूरा मामला एक्सपोज हो जाएगा, वो घर आ जाएगी, हम शादी करने वाले थे। उसका सारा काम उसके फोन और लैपटॉप में होगा ना? हो सर मोस्टली वो नोटपैड यूज करती थी। नोटपैड? लेकिन उसके रूम में हमें कुछ मिला नहीं। सर वो लिखे बिना जी नहीं सकती थी सर। नील, सिया का नंबर और जितने भी एक्सेस तुम्हारे पास हो हमें चाहिए। सुन के,
सिया का रूम फिर से चेक करो और देखो कुछ मिलता है क्या। और जिन औरतों से वो बात करती थी उनसे ही बात करो। राइट साहब, चलिए। बैठो। आभा, मेरे छोटे का अच्छे से ख्याल रखना। उसका जितना अच्छा ख्याल तुम रखोगी तो उससे भी ज्यादा अच्छा ख्याल मैं तुम्हारा रखूंगा। विजय, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। तभी तो पति की हर बात मानना ये तुम्हारा धर्म है। और तुमने कहा था ना कि हम होटल रूम में जाएंगे तभी मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी, इसीलिए तो नई शुरुआत करने हम यहाँ आए हैं। बेटा, एक मिनट के लिए भी मन में ये मत लाना कि आभा तुम्हारी बहनी है तो वो तुम्हारे साथ रहेगी, सिर्फ तुम्हारी रहेगी। तुम चाहो तो उससे अपना बच्चा भी कर सकते हो। आई प्लीज मत करो मुझसे सब। एक दो बार हो जाने के बाद ये झिझक निकल जाएगी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भुला पाओगे। आई, आपके लिए औरत क्या है? इस्तेमाल करने का सोने का सामान बस। नहीं, मैं भी एक औरत ही हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं आभा के बलिदान की कितनी इज्जत करती हूँ। बेटा, तुम नहीं जानते, तुम दोनों का ये त्याग हमारे पूरे परिवार को जिंदा रखेगा। जाग। वही, आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमारे बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो प्लीज घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर में हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप आराम कर लो। हेलो। हाँ, वो रूम से बाहर चला गया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। थैंक यू, बस तुम्हारा ही भरोसा है मुझे। नहीं ना भाई जी, आपल्याला नहीं मालूम। ए भाई ताज, उतर जा। किसने बोला तुझे पानी लाने हैं? एक मिनट, क्या तुम कभी सिया से मिली हो? कभी उससे बात हुई है तुम्हारी? बोल गौरी, भेटली होतीस का तिला कधी? नहीं मैडम, ये तो पेट से है। हाँ ना, ये तो पेट से है। इसे महावारी के सामान की कोई जरूरत नहीं थी। गौरी, आज जा। गाँव की चाय की बात ही अलग होती है। कुछ पता चला? सर, ये गांव के लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन छुपा रहे हैं, खासकर इस आपटे की वजह से। हाँ सर, मैंने भी देखा। उस दिन कुछ औरतें बात करनी तो चाह रही थी, लेकिन आपटे के चक्कर में बता नहीं रही थी। कल मैं फिर से पूछताछ करूँ। इस आपटे को मैं जरा दूसरे काम पे लगाता हूँ। स्वाति, उस औरत को जरा अकेले में पकड़ो और देखो कुछ बताती है क्या। सर, यहाँ कोई सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन मैंने गांव का मैप देख रहा था
दोनों एंड पे टोल बूथ है, देखो वहां कुछ मिलता है क्या। और ये सिया का बॉयफ्रेंड नील, उसका सारा कॉल डेटा चाहिए मुझे। आपको उसके ऊपर शक है? शिरके जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता मुझे सब पे शक है। एक मिनट, अपने भाव आप इधर आओ ना। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, किसको बोलना मत। हमें सिया के बॉयफ्रेंड पे शक है। क्या बात कर रहे हो सर? एक तो बिना बुलाए वो मुंबई से इधर आया और उसने क्या बोला, उसका सिया के साथ झगड़ा हुआ था करके। आप ना मेरे लिए एक काम करो, ये नील का पता लगाओ, गांव में कब आया, क्या उसकी मूवमेंट थी, एविडेंस गवाह सगळं पाहिजे मला, ताकि क्या है ना हम लोग ये फटाफट निपटा के यहाँ से निकले। हो और शिरके सारा पेपर वर्क रेडी रखना, क्रेडिट आपटे जी को मिलना चाहिए। हाँ सर। हो सर। अब ये थोड़े दिनों के लिए बिजी हो गया, हम लोग अपना काम करते हैं। अरे ये लोग आ गए। आओ आओ, कैसे रहा? सब ठीक था ना? चलो अच्छा हुआ, शुरुआत होटल से हुई, अब कम से कम घर में ऑकवर्ड फील नहीं होगा। अब आई मैं क्या कह रही थी, अभी कुछ दिन और होटल में, घर पर विजय के रहते मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ आई, घर पे बहुत अजीब लगेगा। गौरी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मारा है ना? गौरी घबरो नको, जो है वो सच सच बता। मैडम राक्षस आहेत सगळे। अच्छा गौरी, मुझे सिया के बारे में बताओ, सिया को तुम्हारे सच के बारे में पता चला था ना? जी मैं सरकार की तरफ से महामारी के बारे में बात करने आई हूँ। औरतों और बच्चियों को, ताकि वो इसे समझें और बीमारी से बचें। सही है सही है। सैनिटरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी थी और कुछ दवाइयों का पैकेज भी है। हम बताइए। आप जरा थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि घर की औरतों को इस महामारी के बारे में बात करने में थोड़ा शर्म आती है, खास करके बुजुर्गों के सामने। गौरी, मैं बाहर ही बैठा हूँ। हाँ? अच्छा जी, ये तो है। हो मैडम, सिया ताई मेरे को सच पूछी, मुझे बोली कि वो मेरी मदद करने आई है, वो मुझे इस द्रौपदी प्रथा से आजाद करेगी, तो जो मेरी जैसी बाकी औरतें उन्हें भी बचाएंगी। इसलिए हमने मिलकर प्लान किया ताकि सिया ताई को सबूत मिल सके। सिया ताई ने सब कुछ देखा, वीडियो निकाला, देखा कि कैसे मेरे ससुर, जेठ और मेरा पति रोज नोचते थे अलग अलग रात को। गौरी, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे फ्री कराऊंगी। ये लीगली गलत है, मुझे बस तेरा कन्फेशन चाहिए कि ये कोई अफेयर नहीं बल्कि एक प्रथा के तहत तुम्हें करना पड़ता है। सिया ताई के मरने के 2 दिन पहले उन्होंने आखिरी वीडियो निकाला था। हमारी प्रथा के बारे में अगर कुछ बोला ना, सिया ताई ने कहा था कि वो मुझे आजाद करेंगी, लेकिन तुमके साथ। गौरी रो मत, सिया का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी, कुछ हो ना हो लेकिन इस नर्स से तुम्हें निकालूंगी। अच्छा मुझे बताओ, सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में और किसी को पता था क्या? पहले का पता नहीं मैडम, पर शायद अब सबको मालूम है। अगर सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में चीजें बाहर आती तो उसे कौन कौन मार सकता है? पूरा गांव, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं कि उनके और उनकी प्रथा के खिलाफ कोई कुछ भी बोले।
मैंने ये भी सुना था कि सिया ताई के मरने से पहले उनको जंगल में बहुत लोगों ने मारा पीटा भी था। ये सिया के कॉल रिकॉर्ड्स सर, ये ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती थी। हाँ ये देखिए, 17 जून को सिया ने आपटे को भी फ़ोन किया था, लेकिन इस आपटे ने रिसीव नहीं किया। और सर ये कि ये नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, सिया को बहुत बार फ़ोन करता था, मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसे। सर सिया कापसे फैमिली और पूरे गांव पे स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। इस गांव में द्रौपदी प्रथा चलती है, उसे वो एक्सपोज करना चाहती थी। गौरी के साथ मिलकर उसने कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। और सर गौरी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसका कहना है कि सिया के मौत के एक दिन पहले उसे जंगल में मारा पीटा गया था। इसीलिए सिया का मोबाइल और लैपटॉप मिल नहीं रहा। नील ने कहा था कि सिया इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैकएंड सपोर्ट जरूर होगा। शिरके, जरा पता करो सिया ने किसी कलीग को मेल वगैरह किया था या कोई आर्टिकल लिखा हो, शायद इसीलिए उसने रात को आपटे को कॉल किया था। राइट सर। स्वाति, आजकल मारपीट या ऐसी कोई भी घटना होती है ना कोई वीडियो जरूर लेता है। लॉन्ग शॉट है लेकिन चांस लेके देखते हैं। एक काम करो, गांव के कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके सबके फोन चेक करो, और ध्यान रहे किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। सब तो ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? अरे देख रहा हूँ, कहीं तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया? हमारे परिवार का राज तो किसी को बताया नहीं है ना? विजय, मैं विनीत के साथ थी, मुझ पे ना से कम विनीत पे तो भरोसा रखो। क्या विनीत लगा के रखा है? कहीं विनीत के चक्कर में मुझे भूल तो नहीं गई? सर मैंने नील के बारे में पता किया है, उसने कनाडा वीजा के लिए अप्लाई किया था, सिया ने भी किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही सिया ने वीजा एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। सर ये वीडियोस देखिए। बहुत बेवकूफ बनाया ना गांव वालों को। एनजीओ वाली बाई बन के आपल्याला वाटले सरकारी बाई है, इसलिए गांव में घुसने दिया। गांव वालों, अरे ये कोई एनजीओ वाली बाई नहीं है, ये लिखती है। काय म्हणतात रे तिला? पत्रकार। कलम वाली बाई, लिखो इसका भविष्य। मारो और थाम चला मागे वा कोई हाथ नहीं लगाएगा। वापस हाथ लगाया ना सबको अंदर कर दूंगा, ठीक है? आप सब लोग जो प्रथा के नाम पर शोषण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भाई गलत क्या सही क्या ये सब हम तय करते हैं? और प्रथा परंपरा सालों से चलते आ रही है, इसको बदल नहीं सकते। क्या भाव साहब, करें ना? इस प्रथा को हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, इसे बदलना यानी उनका अपमान करने जैसा है। शहर से आई हो, शहर चली जा। इस गांव में सिर्फ इस गांव का कानून चलेगा। सल्लेख, मला तर वाटून राहिलं इसे ना अपने जिंदगी से प्यार नहीं है। तेरी तो थांब, चल शांत हो, चला ये लगे उनसे, चला। आपटे जी, मैंने आपको जो फोटोज और वीडियोस भेजे थे देखे आपने? देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अरेस्ट देम। मैडम अगर इनको अरेस्ट किया ना तो ये लोग मुझे और पुलिस स्टेशन दोनों को आग लगा देंगे। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाए तो। यहाँ पर गांव वालों का अपना ही कानून चलता है। अब पता चला कि इस गांव में सीसीटीवी और बाकी की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। आपकी ये प्रथा का धंधा बंद हो जाएगा ना। सिया ने तुम्हें सबूत भेजे पुलिस वाला समझ के, उसे क्या पता कि तुम इस गांव और यहाँ की इस फालतू प्रथा के रक्षक हो। नहीं सर, आप वीडियो में देखो ना, मैं तो मैडम को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, वल्लभ के फोन से हमें वो सारे वीडियोस और सारे फोटोज मिल गए जो सिया ने तुम्हें भेजे थे। तुमने गांव वालों के साथ मिलकर सिया को पिटवाया, तुम्हें लगा कि वो डर के भाग जाएगी, लेकिन जब वो नहीं भागी तो तुम सब ने मिलकर उसे मार दिया। गलत।
गलत सर, ये सब गलत है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे आपके साहब, अब बस भी करो, बहुत हो गया। सिरके, आप पे और जितने लोग इस वीडियो में मारपीट कर रहे हैं सबके खिलाफ केस बनो और चार्जशीट तगड़ी बना। राइट सर, चलो आपके साथ। अरे सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरी बात सुनो। स्वाति, गौरी से कहो कि वो आजाद है, उसके परिवार का कोई मर्द अब उसे परेशान नहीं कर सकता। सर फोन क्यों नहीं लग रहा है उसका? अब पुलिस अपना केस गांव वालों के खिलाफ बना ही रहे थे, तभी उनके सामने सिया की मौत को लेकर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हाँ ठीक है सर। सर, सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से सिया की मौत 19 जून को सुबह 4 से 6 बजे के बीच हुई है, ट्रॉमा की वजह से। सिर पे बहुत गहरा घाव है, शायद किसी भारी चीज से मारा गया था। सर, सेक्सुअली एक्टिव थी, रेप का कोई इंडिकेशन नहीं है। और सर, बॉडी पे डिफेंसिव वुंड्स भी है। उसके साथ जो मारपीट हुई उसके होंगे। हो सकता है सर। सर, एक इंपॉर्टेंट क्लू मिली है। सिया के एंगेजमेंट रिंग में ब्लड मिला है और उसके साथ साथ स्किन का टुकड़ा मिला है। जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके साथ ये ब्लड मैच करके देखो, सबके अलावा चेक करो। 19 जून को सुबह 4 से 6 के बीच। सर, बड़ी मुश्किल से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। हाईवे के पास एक होटल था, वहां से। सर, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नील 18 जून को यहाँ गांव में आया था, लेकिन वापस चला गया। लेकिन उसने उस दिन नागपुर के एक होटल में चेक इन किया और अगले दिन सुबह वहां से चेकआउट किया सर। मैंने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को मंगा लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर होटल के विंडो सील्ड हो। सवाल यह है कि नील को यह बात छुपानी क्यों पड़ी? उसके पास पूरा टाइम था नागपुर से सुबह यहाँ आके सिया को मारने का। उसके फोन का लोकेशन? सर, उसके फोन का लोकेशन तो उस होटल का ही है। हो सकता है कि अपना फोन होटल में छोड़ के गया। उठाओ उसको। राइट। इधर आ। हाँ सर, मैं नाराज था। मैं आया था यहाँ पे सिया से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला उसने 6 महीने पहले हमारे बच्चे का अबॉर्शन करा दिया था। मुझे रिपोर्ट्स मिली थी सर उसके सामान में से। मैं इस बात को लेकर सर बहुत नाराज था उससे। इतना ज्यादा नाराज था कि मार ही दिया? नहीं सर, मेरी और सिया की इस बात के बारे में सुलह हो गई थी सर। हाउ कैन यू डू दिस सिया? नील, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। नील, मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा। करियर अपनी जगह पे, प्यार अपनी जगह पे। तुम ये बात मुझसे छुपा कैसे सकती हो? वो हमारा बच्चा था। नील, अगर बताती तो तुम कभी नहीं मानते। नील, आई एम सॉरी। यहाँ रहकर काम करके मुझे समझ में आया कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आई एम रेडी फॉर मैरिज। सर, गलती भी तो इंसान से ही होती है। मैंने उसको माफ कर दिया था सर। अब ये सब बताने के लिए सिया तो है नहीं, तू तो है ना? तूने क्यों सच नहीं बताया? सर, मैं नहीं चाहता था कि लोग मरने के बाद उसको जज करे सर। या फिर तू ये चाहता था कि इस मर्डर के बारे में कोई जानने ना पाए? मैं नहीं मारा सर सिया को सर, लेकिन सर उसके फोन में एक सेल्फी वीडियो उसने ली थी सर, जिसमें उसने मुझे कहा था कि वो 2 दिन के बाद वापस आने वाली है, और उसने सर ये वीडियो मुझे प्रपोज करती हुई ली थी। आप प्लीज एक बार वो वीडियो चेक कीजिए। 1.5 साल बन रहा है खैर, जानता है ना, मैं सिया का फोन नहीं मिला सर। उसका फोन और इमेज बैकअप है सर, लिंक्ड है। आप एक बार प्लीज चेक कीजिए, उसके ऊपर हमारी वीडियोस, हमारी फोटोज दोनों मिल जाएंगी। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। लेके जाओ आईटी वालों को बोलो सिया का क्लाउड अनलॉक करने के लिए, और उसकी अंगूठी में जो खून मिला था उसे मैच करके देखो। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? इससे पहले ही मेरी स्टोरी एक्सपोज करे, मुझे इसे रोकना ही होगा। वही, आप किससे बात कर रही थी? वो रूम सर्विस। फिनिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया था? उसके बाद वो बात नहीं बन सकती। आई एम सॉरी वैनी। पर प्लीज तुम ये बात तुम्हारे भैया से मत कहना। तुम जानते हो ना मेरी ईगो कितना बड़ा होता है। पर फिनिक, वो
आई कह रही थी कि अब हम दोनों को इस घर का वारिस देना होगा। नहीं वही नहीं, आई लव सोनिया। मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। आप तो जानती है ना कि हम दोनों यूएस से जा रहे हैं। पर प्लीज जाने से पहले मुझे नहीं please, नहीं नहीं वही नहीं, मैं नहीं कर सकता है, प्लीज। ठीक, तुम करो या ना करो, दोनों तरफ हार तो मेरी है ना। अगर बच्चा हुआ तो अपने पति का नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं बांझ कहलाऊंगी। वही सर आईटी वालों ने सिया का क्लाउड अनलॉक कर लिया है। सर इस गांव में पिछले महीने 9 लोगों की मौत हुई है, और 9 की 9 मौतें सस्पिशियस तरीके से। किसी के बारे में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये देखिए, सिया ने लिखा है कि 9 के 9 लोग इस द्रौपदी प्रथा को फॉलो नहीं कर रहे थे। शिरके, मुझे इन सारे 9 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इस आफ्टर ने बहुत झोल किया है। 1 महीने में 9 मौतें और एक भी रिपोर्टेड नहीं। सर एक और बात, ये सिया का लास्ट आर्टिकल जो कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। मेरा ये सफर मुंबई की एक एनॉर्मस कॉल से शुरू हुआ था। नागपुर के एक नामी खानदान की बहू ने मुझे कॉल किया था। बहुत डरी हुई थी। एक प्रथा और अंधविश्वास के तहत उसे अपने देवर के साथ सोने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं अभी नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन बहुत जल्द उसे, उसकी फैमिली को और इस प्रथा को एक्सपोज करूंगी। इसीलिए सिया ने नील से कहा था कि इस स्टोरी से नागपुर की जड़ें हिल जाएंगी। सर सिया की रिंग पे मिला ब्लड किसी के ब्लड से मैच नहीं हो रहा। सर सिया को जिस लैंडलाइन नंबर से कॉल किया जा रहा था हमने पता किया, वो नंबर नागपुर में किसी निसर्ग होटल के रूम का है। पता करो ये होटल निसर्ग है किसका और फोन किसने किया था। सर वो जो फैमिली यहाँ पे बैठी है ना, वो खरे फैमिली है। और वो जो लड़की है पिंक कलर के सूट में, उसका नाम है आबा खरे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की बड़ी बहू है। और उसके बगल में जो लड़का बैठा है ग्रीन कलर की शर्ट में, वो उसका हस्बैंड है। और बीच में जो लड़का बैठा है ब्लैक कलर की टी शर्ट में, वो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वैसे तो इन दोनों में देवर और भाभी का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों को काफ़ी बार इस होटल में देखा गया है। सर सिया को जो कॉल्स किए गए वो इन्हीं के रूम से किए गए थे। इनसे डायरेक्ट पूछताछ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़े लोग हैं, तुरंत बोल देंगे आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर फर्स्ट। एक काम करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। अरे मैंने यहाँ फोन रखा था मेरा, कहाँ गया? क्या हुआ? मेरा यहाँ फोन था, अभी पता नहीं कहाँ गया। मैडम अपना पर्स दिखाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की। दिखाओ पर्स। अरे मैंने कहा ना मैंने नहीं चोरी की। मैंने ये क्या? ये मेरा ही फोन तो है। छोड़ो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। छोड़ो, जाने दो मुझे। सिया के बारे में हमसे बात कर रही तो चुपचाप हमारा साथ हो, समझी? कुछ भी क्या बोल रही है? मूर्ख है इसका तू? ये होटल हमारा है और ये हमारी बहू, ये कैसे फोन चुरा सकती है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इसी के बैग में मिला मेरा फोन। अरे ऐसे कैसे मिला? एक मिनट। देखिए ऐसा है कि शायद ये औरत पैसा इतना चाहती है, इसलिए इतना चिल्ला झूठ कर रही है। आप टेंशन मत लीजिए, हम थाने ले जाके मामला सुलटा देते हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, छोटी सी फॉर्मेलिटी, ठीक है? बाबा जी स्टेशन पहुंचने तक आपका परिवार और लॉयर सारा मामला रफा दफा कर देंगे और सच नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें आपसे ये पूछना होगा, आप सिया को जानती थी? आपने उससे कांटेक्ट किया था? हाँ सर, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। इन लोगों ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि वो द्रौपदी प्रथा का पालन कर सके, क्योंकि गरीब घर की लड़की तो मान जाएगी ना। मैंने अपनी बहन को फोन किया और उसने मुझे सिया का नंबर दिया। सिया एक जर्नलिस्ट है। पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरे इन-लॉज बहुत अमीर हैं।
पर कुछ दिन से सिया का नंबर नहीं लग रहा। क्योंकि सिया का मर्डर हो चुका है और शायद आपके इन-लॉज इस सब के पीछे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को तो सिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस मैंने विनीत से सिया के बारे में बात की थी। और विनीत को कोई एतराज नहीं था? नहीं सर, वो तो बहुत खुश था, क्योंकि वो भी सबसे मुक्त होना चाहता था। सिया नाम है उसका। एक बार उसने हमारी स्टोरी एक्सपोज कर दी ना, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कि विनीत ने किसी के सामने इस बात का जिक्र कर दिया हो। सर, विनीत की गर्लफ्रेंड है यूएसए में, वो उससे शादी करके सेटल होना चाहता है। और 19 की रात को तो हम दोनों साथ में थे, होटल में। मैं बेड पे सोती थी और वो बाहर। किसी को हमारी सच्चाई ना पता चल सके, इसलिए हम रूम को बहुत अच्छे से लॉक करते थे। हमें विनीत से बात करनी होगी। आप लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए। सर, आप हस्बैंड है ना उनके? हाँ जी हाँ। और एक दो जगह सिग्नेचर करने होंगे, प्लीज इनके साथ जाइए आप। आइए। विनीत, यस सर, आपके साथ कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। हाँ सर, वैनी ने बताया था मुझे सिया के बारे में। आई वॉज हैप्पी कि उनको मुक्ति मिल जाती। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ यूएसए भागने का प्लान बनाया था। वैनी बेचारी यहाँ अकेली रह जाती इन लोगों से डील करते करते। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में से कोई सिया को मार सकता है? नो सर, इनफैक्ट सबको तो ये लग रहा है कि वैनी और मैं खानदान को वारिस देने वाले हैं। वैनी तो बहुत कोशिश कर रही है मेरे करीब आने की बेचारी, क्योंकि सर भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सर, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब इन्हें जाने दे सकते हैं। हाँ, जाइए। शिरके, इन सबका ब्लड मैच करवाना एक टास्क होगा। और शायद अब तक फैमिली को यह भी डाउट आ गया होगा कि आबा और विनीत कोई अलग ही गेम खेल रहा है। शायद इन्होंने सिया को मार दिया हो। यह भी हो सकता है कि अब आबा और विनीत की जान को खतरा हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए, इस खरे खानदान की पूरी कुंडली निकालो। राइट सर। सर, याबा ने विजय से कहा था कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये देखिए, ये होटल के बैक गेट का सीसीटीवी फुटेज है और ये औरत सुबह 4 बजे होटल से बाहर निकली। तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। उस दिन जो हमारे बीच में हुआ, क्या उसके कोई मायने नहीं है? वही मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो एक कमजोर पल था। मैं चाहता था कि आप प्रेग्नेंट हो ताकि आपको ये समाज बाज ना कह सके, लेकिन मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, आप जानती है ना। आई हैव टू गो। आवा करें, सिया जोशी के कत्ल में तुम्हें अरेस्ट करता है। क्या? मैंने नहीं मारा सिया को। तुमने विनीत से झूठ बोला था। तुम उससे प्यार करती थी और सिया को इस प्रथा को एक्सपोज करने से रोकना चाहती थी। हाँ सर, मैंने सिया को बहुत बार कॉल किया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो 19 जून को उसे मारने के लिए आप खुद सिंधु गांव पहुंच गई? नहीं सर। देखो जरा, आप खुद देख लीजिए। सर, ये मैं नहीं हूं। मैंने सिया को नहीं मारा सर, ये मैं नहीं हूं। सिया की अंगूठी पे जो ब्लड मिला था, इनका ब्लड उससे मैच करके देखो बी पॉजिटिव है क्या। फिर सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। चलो। सर, बी पॉजिटिव तो विनीत का ब्लड ग्रुप है। सर, मैं एक बार एक क्लिप वापस से देख सकती हूँ? हाँ, देखो। सर ये देखिए, ये दरवाजे की हाइट और ये इंसान की हाइट, सब
मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। मैंने सिया को नहीं मारा सर, ये मैं नहीं हूँ। विनीत का है? सर विनीत तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शिट के ब्लड, हाइट, वेट सब मैच हो गया, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, मोटिव क्यों मारा सिया को? जब वैदी ने मुझे बताया, आई वॉज एंग्री। आई लव माई फैमिली और मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। मेरी बहनी को छुआ तक नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा देकर मेरे साथ सो गई। फिर वो मेरी फैमिली को बदनाम करने पे तुली थी, उनको जेल भेजना चाहती थी ताकि हम दोनों साथ में रहे। लेकिन उसने तो सिया को मना किया था ना ये सब एक्सपोज करने से। लेकिन सर सिया नहीं मानी, मैंने उनको बातें करते सुना था। सिया प्लीज प्लीज मत करो ये, मत लिखो ये आर्टिकल। नो आभा, बहुत गलत हो रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगी और अब ये बात तुमसे आगे बढ़ चुकी है। प्लीज। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिया को मार दूंगा। मैंने वैनी के जूस में नीम की गोली मिलाई थी, उनको उधर ही छोड़ दिया और उनके कपड़े पहन के मैं सिया को मारने निकल गया। होटल हमारा ही है, इसलिए मुझे पता था कि सीसीटीवी का पोजीशन कहाँ पे है। वो अवॉइड करके मैं वैनी के कपड़े पहनकर सिंधु गांव की तरफ निकल गया, होटल की डिलीवरी स्कूटर लेकर। मैं यूएसए जाने से पहले अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तुम्हारी इस प्रथा के चक्कर में कितने सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो गया और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर जेल में सिक्योर रहेगा। सांस लेने से खाना खाने तक हम वही करते हैं जो आज की तारीख में हमारे लिए सही हो, पर जब बात प्रथाओं और परंपराओं की आती है तब हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? तब हम क्यों नहीं देखते कि आज के समय में ये प्रथाएं फिट नहीं बैठती? ह्यूमन राइट्स का पूरा उल्लंघन करने वाली इन प्रथाओं को हम आज के युग में भी क्यों ढो रहे हैं? याद रखिए, किसी दूसरे का नुकसान करके आप अपना फायदा कभी नहीं कर सकते। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोविड और क्राइम से डट कर लड़िए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखिए और सुरक्षित रहिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में एक बार फिर लेकर आई हूँ देश भर से कुछ ऐसी कहानियां जो आपको झकझोर के रख देगी। दुनिया में सबसे जटिल क्या है? इंसान का दिमाग। जितनी सरल और खूबसूरत भावनाएं इसमें आती हैं, उतने ही जटिल और खौफनाक ख्याल भी इसमें घर किए रहते हैं। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सब जानते हुए समझते हुए भी क्यों इंसान हैवान बन जाते हैं, ये विज्ञान नहीं समझ पाएगा। धारा, वार्म अप। ऑन योर मार्क, सेट। Come on, Mama, come on, come on, come on, you can do it, come on, come on, Mama.
पुश योरसेल्फ। यस। कौन सा धारा? मामा। क्या हुआ? चलो उठो। उठो। नहीं, चलो चलो। अरे, आ जाओ, उठो, 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 उठो। अच्छा सुनो, अब यहाँ से उधर जाना। आ जाओ तो। आनंद, ये मुझसे अब नहीं हो सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे से नहीं होगा ये, प्लीज। धारा, तुम्हें पता है ना, सिर्फ 6 महीने बचे हैं रेस में, और तुम्हें दोबारा उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जितनी 12 साल पहले तुम्हें हुआ करती थी। तो प्रैक्टिस तो करनी है ना। आनंद, 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। मैं आपको कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक बच्चे की माँ हूँ। अब ये मेरे से नहीं होगा। धारा, तुम्हारी वो बच्ची कुहू अब बड़ी हो चुकी है, तुम पे प्राउड है, फक्र है उसे, और मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बात ध्यान से सुन लो तुम, मैं अपनी धारा की आइडेंटिटी को खत्म नहीं होने दूंगा। विश्वास है विश्वास? गुड। नहीं पापा, नहीं, बहुत गंदा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नाश्ता मिस नहीं करते। आराम से बैठो, चलो नाश्ता करो, नाश्ता करो। अरे धारा, क्या हुआ? रात फिर नहीं सो पाई क्या? नहीं, नींद नहीं आई। ओफो, एक मिनट। धारा, तुम ना ये दवाई ले लो, वरना पूरा दिन हेडेक रहेगा। लो ये दवाई लो। अरे लो ना, फिर प्रैक्टिस पे भी जाना। मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा, वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना। कार इंश्योरेंस के पेपर तुम नहीं रखे होंगे? अरे खुद ही रख के भूल गई होगी कहीं। ये लो, पहले दवाई लो। मैं रख के कहीं नहीं भूली हूँ आनंद। कभी तो अपनी गलती का एहसास करा करो, हमेशा मुझ पर इल्जाम लगा देते हो। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं ढूंढता हूं। तुम दवाई लो, मैं देखता हूं। आप? आनंद जी, दोस्ती इम्तिहान लेती है, और आप हैं कि अपने ही दोस्त को अपने हाथों से फेल कर रहे हैं। लोन रिजेक्ट कर दिया आपने। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट भाभी जी के नाम। देखिए पुरोहित जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। क्या नाम है बेटा? कुहू। बड़ा प्यारा नाम है। सोचिए अगर आपकी बेटी कुहू को कुछ हो जाए तब। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के नाम की धमकी देने की? जस्ट गेट आउट। झगड़ा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। किसका फोन था धारा? नहीं, किसी का भी तो नहीं। चलिए। हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आता हूं। ये क्या कर रही हो रश्मि तुम? तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा तेरा, सब खत्म हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद होगा, तुम नहीं बचोगे। बच्चे को नहीं मारा आनंद। उसने जो कुछ भी बोला ना उस पर ध्यान मत दो। अच्छा लिसन, लेट्स गो। कुहू बस स्टॉप पे हमारा वेट कर रही होगी। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा धारा, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है हाफ एन आवर की, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ। उसके बाद मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिल्म भी देख लेंगे। क्यों? तुम एक काम करो, तब तक कुहू को पिकअप कर लो, स्ट्रीट मार्केट में मिलना मुझे। ओके? अरे पर वो क्या हुआ? पर्स लाना तो भूल ही गई। ओहो, अरे कैश तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं कुहू को पिक करती हूँ, तुम एटीएम से पैसे निकाल के आ जाओ। ये सही रहेगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ। See you.
switched off. सर, ये मेरी वाइफ धारा और ये मेरी बेटी कुहू है सर। ये दोनों कोई मिल नहीं रहे हैं सर। कब से? सर, आज दोपहर 2 बजे के अराउंड मैं अपनी पत्नी को मॉडल टाउन बस स्टॉप के पास ड्रॉप करके 5 मिनट के लिए एटीएम तक गया था सर। एक्चुअली वहां पे मेरी बेटी कुहू की स्कूल बस आती है। जब वापस आया तो ना तो वहां पे कुहू थी ना धारा। सर, उसके बाद हम लोग मार्केट जाने वाले थे। मैंने मार्केट में चेक किया, वापस घर आया, आस पड़ोस में पता किया, वो दोनों कहीं नहीं है सर। आनंद जी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास चली गई। सर, मैंने धारा के सारे फ्रेंड्स को फोन किया, उनके यहाँ भी नहीं है। एंड ऐसा सर, यहाँ सूरत में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। देखिए, अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो आपको रैंसम के लिए कॉल आएगा। हम आपका फोन सर्विलेंस पे डलवाते हैं। अगर आपको कॉल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, मेरी पत्नी और बेटी को 18 घंटे से ज्यादा बीत गए गुम हुए। जैसा आपने कहा था, मुझे रैंसम का कॉल भी नहीं आया है। सर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज उन्हें ढूंढिए। देखिए आनंद जी, हमने आपकी पत्नी धारा और आपकी बेटी कुहू के बारे में हर जगह पता किया, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। धारा के मोबाइल फोन की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका मोबाइल फोन मॉडल टाउन से ही स्विच ऑफ है। ये भी तो हो सकता है कि धारा अपनी बेटी कुहू को लेकर अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी धारा मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई रीजन भी तो होना चाहिए छोड़ के जाने के लिए। आपकी किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी? सर, एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहा हूं मैं। भला मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है सर? सर, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है पारिवारिक झगड़े की वजह से इसकी बीवी और इसकी बेटी से छोड़कर कहीं और चले गए हैं। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों का किडनैप हो ही ना हो, ये दुश्मनी का एंगल हो। सर हाँ ना जी, बोलिए। सर, आई गेस आई नो कि धारा और कुहू की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है। किसका? सर, पुरोहित का। सर, पुरोहित एक नेता है। उसका रेजिडेंशियल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट था, पेपर फर्जी थे, इसलिए मैंने लोन रोक दिया था। सर, उसने मेरे घर पे आके मुझे धमकी भी दी थी। ये राख है, राख, चिता की राख। दूर रह, वरना चिता भी नसीब नहीं होगी तुझे। एक और। धारा देखा तूने? ये धारा, अरे परेशान क्यों बैठी इतनी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आनंद, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या मां बनने वाली है तू? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें आनंद। तुम पापा को जानते हो कि पापा ये शादी कभी नहीं होने देंगे। आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद। धारा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तुझे और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, हिम्मत रख। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार, बैठिए। साहब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है पुरोहित जी। फिलहाल आपसे हम आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी कुहू के मिसिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आए। क्या बात कर रहे हैं आप? आनंद की पत्नी धारा और उसकी बेटी मिसिंग? कब हुआ? कैसे हुआ? और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी पार्टी की सरकार में मां, बहन, बहू और बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे। वोट मुझे ही दीजिएगा। रोहित और इसके आदमी पर नजर रखो, कच्चा चिट्ठा निकालो सबका। आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, आने वाले कल की तैयारी कर रहे हैं, और कोई दरिंदा आकर आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपको यातना दे, और आपको पता ही ना हो कि आप कभी इस नरक से निकल पाएंगे भी या नहीं। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? ठीक ऐसा ही कुछ धारा के साथ हो रहा था। पुलिस ने आनंद के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, सब क्लीन लग रहा था, और पुरोहित, उसके ऊपर शक का घेरा कसता ही जा रहा था। पुलिस धारा और कुहू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। सो जा बेटा। देखो, जाने दो मुझे। बाबा साहब प्लीज मुझे जाने दो। बाबा साहब, ये मत कीजिए मेरे साथ। कालिक मलिए तूने हमारे मुंह पर, अब इज्जत रौनने नहीं देंगे। खत्म करो इसके अंदर पल रहे पाप को, जल्दी करो। नहीं बाबा साहब, प्लीज।
पकड़ो उसे! हाँ कुंदन, नैना कहती थी इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। उस धरा ने खुद के तो बेटा जना नहीं और मेरे बेटे को बुरी नजर डालकर मार डाला। अब इसकी तो सजा उसे मिलनी ही थी। सर 1 साल पहले धरा एक कोर्ट केस में इन्वॉल्व हुई थी। उसने एक रेप विटनेस किया था जिसकी कंप्लेन उसने खुद करवाई थी। सर अमर हमारे पड़ोस में रहता था। एक बार वो कंचन के ऊपर रेप अटेम्प्ट कर रहा था। फिर कंचन ने धारा के साथ मिलकर उसके ऊपर रेप केस दाखिल किया था, लेकिन कंचन मुकर गई और फिर अचानक से गायब हो गई सर। और यही कारण था कि अमर के ऊपर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन धारा ने अमर के ऊपर दोबारा केस दाखिल कर दिया था कि उसने कंचन को मरवा दिया है और वो धारा को भी धमकी दे रहा था सर। अपना केस वापस ले ले, वरना जिस तरह कंचन गायब हुई है ना, तुझे भी गायब करवा दूंगा। आई लव यू मिति। क्या हुआ मिति बेटा? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं नाना जी। बेटा तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? सबको बस इस मिति की चिंता होती है। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे केतन चाचा। अरे जिधर है बेटा, बहुत बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो सूरत आया था बिजनेस के सिलसिले में, सोचो बच्चों से मिलता चलूं। ये बेटा विवेक तेरे लिए और ये बेटी तेरे लिए। सर आप लोग ने बेकार में मुझे तंग करने के लिए उठाया सर। एक रेप केस तो तेरे पे पहले से ही चल रहा था। ये तूने अपनी पावर के साथ रफा दफा करवा दिया, फिर तूने कंचन को गायब करवा दिया, और जब धारा ने कंचन का मर्डर करने का केस करवाया तेरे ऊपर। मुझे सच में नहीं पता धारा और कुहू कहाँ है। मेरा धारा से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कहते हैं। तेरी लगातार बात होती थी धारा के साथ, पीछा करता था उसका, उसकी फैमिली को फॉलो करता था, और जिस दिन धारा गायब हुई उस दिन उसने लास्ट कॉल तेरा ही पिक किया था। पूरे 32 सेकंड बात हुई थी तेरी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे फोन मत किया करो। देखिए सर, मैं एक शरीफ सिटीजन हूँ और होली के दिन मैं थोड़ा नशे में था, और वो जो गुलाल वाली लड़की थी वो बार बार मुझे जिद कर रही थी, मेरे गुलाल ले लो, गुलाल ले लो। मैं उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और उसी वक्त धारा ने मुझे देखा और गलत समझ लिया। जरा अच्छे से याद दिलवा उसका। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आई लव यू मिति। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने ही घर में चोरी कर रहे हो। बेटा क्या हुआ? देखिए नाना जी, ये मेरे पर्स में से पैसे चुरा रहा है। हाँ तो ये मेरा घर नहीं है, और अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे ना तो और तरीके हैं मेरे पास। सर अमर कुछ भी नहीं बता रहा है और इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सर कंचन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमर को जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। ओके सर। सर एक बात और, धारा और आनंद ने ऑफिशियली 10 साल पहले अपनी आइडेंटिटी बदली है। इनके रियल नेम धनक और पुलकित है और राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ सर, मैंने और धारा ने अपना नाम बदला है। एक्चुअली मैं और धारा बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर हम दोनों को शुरू से पता था कि हम दोनों का कोई मेल नहीं। धारा के पिता ठाकुर हैं, बहुत बड़ी बिरादरी है उनकी, जबकि मेरी फैमिली मुर्दों को चलाने का काम करती है सर। जब धारा के पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की सर। मेरी माँ को भी मेरा धारा से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था सर।
इसी बीच धारा प्रेग्नेंट हो गई। आनंद, मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? धारा के पिता ने तो उस बच्चे को मिटाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचा के धारा वहां से भाग निकली। फिर मैं और धारा यहाँ सूरत आ गए और यहाँ आके हम दोनों ने शादी कर ली। सर पिछले 12 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। बहुत खुश थे सर हम। क्या धारा और कुहू के गायब होने के पीछे आपके या धारा के पेरेंट्स का हाथ हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर धारा उनके हाथ लग गई तो वो उसे तड़पा तड़पा के मार डालेंगे सर। माता जी जी, हम जनगणना के लिए आए हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है बता सकती हैं आप? मैं अकेली हूँ। यहाँ बस मेरी पत्नी और मैं ही रहते हैं। और बच्चे कितने हैं? एक बेटी थी, मर गई। कहाँ तुम सब लोग? जल्दी आओ, मैं यहाँ तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। ओके। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये देखिए सर, इसी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए सारे पंगे हुए थे और इस पुरोहित ने तो एड्स भी डालने शुरू कर दिए। ये पुरोहित काफी पहुंची हुई चीज है। एक काम करो, पुरोहित के सारे आदमियों के पीछे अपनी खबरी लगा दो। सर धारा और कुहू को हमने राजस्थान में भी ढूंढा, वो हमें वहां भी नहीं मिले और बाकी स्टेट्स की पुलिस से भी कोई अपडेट नहीं आई अभी तक। सर इतना समय निकल गया, दोनों को गायब हुए। अब तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इन दोनों के मिलने की। अनुज, पुलिस कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती। एक काम करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। धारा और कुहू के मिसिंग होने से लेके अब तक एक एक चीज बारीकी के साथ इन्वेस्टिगेट करो। सबसे दोबारा से बात करो। सर आज सुबह से एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए सर, किसी लड़की की किडनैपिंग का है। सर मैंने पता किया है, ये फुटेज हमारे ही एरिया का है। पता करो ये व्हाइट कलर की गाड़ी कहां है। सारे इलाकों पे इन्फॉर्म करो और इस लड़की की आइडेंटिटी भी पता करो। ओके सर। सर जिस लड़की की किडनैपिंग की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही थी, उसी लड़की की बॉडी है। बाल काटे गए इसके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको ह्यूमिलेट करना चाहता। और सर इसे देखकर लग रहा है इसके साथ रेप भी किया गया है। आसपास देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका मर्डर कहीं और किया गया है और बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया। पहचान पता चली इसकी? हाँ सर इस लड़की का नाम मिति भाटिया है और इसके नाना सुनील भाटिया सूरत के काफी नामी ग्रामी आदमी है। फैमिली को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उस व्हाइट गाड़ी का जल्द से जल्द पता लगाओ। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीति मुझे छोड़कर इस तरीके से चली जाएगी। उसके माँ पापा की मौत 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस एक्सीडेंट में मीति और उसका भाई दोनों बच गए, तभी से वो हमारे साथ रहते हैं साहब। लेकिन साहब वो एक्सीडेंट नहीं था। नीति के माता पिता को नीति के चाचा केतन ने ही मारा था। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। नीति का चाचा? हाँ साहब, नीति के चाचा नीति के पापा दोनों बिजनेस पार्टनर थे और ये केतन बार बार बच्चों से मिलने के बहाने ढूंढता था ताकि उन्हें बहला फुसलाकर उनसे उनका हिस्सा लिखवा ले। सब बकवास है सर। मिति के पापा और मैंने मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया था और वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, पिता जैसे थे। माँ बाप के मरने के बाद में उन्होंने पाला पोसा मुझे, और सर मैं अपने पिता जैसे भाई को मरवा दूंगा? तुम्हारे भाई भाभी उनके 2 बच्चे, इन सब का उस बिजनेस और बाकी की प्रॉपर्टी में हिस्सा था। और जहां बात पैसे और प्रॉपर्टी की है ना, वहां पर क्राइम का ना कोई बड़ी बात नहीं होती। सर मानता हूं, सब पर शक करना, एलिगेशन लगाना आपका काम है, बट ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया अपने भैया भाभी के साथ में या मिति के साथ में। सर मैं तो खुद चाहता था कि दोनों बच्चे मेरे साथ आकर रहें, अपने फादर का बिजनेस संभालें, पर मिति के नाना को पता नहीं कहां से ऐसा लगता था कि मैंने अपने भैया भाभी को मरवाया है। अब सब वहम का तो कोई इलाज है नहीं ना।
सर मिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर चाकू से स्टैब करने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये सोच के भी घिन आती है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। उस व्हाइट गाड़ी का कुछ पता चला? सर उस गाड़ी का ये नंबर क्लीन हुआ है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो और मिति के बारे में पता करो, कौन थी, कैसी थी, उसके दोस्त कौन कौन थे, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके दुश्मन कौन थे। सर धारा जहां से गायब हुई थी वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने धारा को एक औरत से लड़ते हुए देखा था। और कौन थी वो औरत? सर वो औरत कौन थी, कहां से आई थी, किसी को कुछ पता नहीं है। आनंद और धारा, इन दोनों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन जिन लोगों के नंबर उस दिन की उस सबकी फोन लोकेशन निकालो। सर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहाँ से। आनंद, आनंद मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसे दरवाजे से वापस मत भेजो। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। सर आनंद और धारा के कॉल रिकॉर्ड्स, सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी गायत्री का नंबर मिला है और आनंद की इस गायत्री से बहुत बातें होती थी दिन और रात, वो भी पिछले 3 महीने से। अफेयर का कोई एंगल हो सकता है सर, क्योंकि गायत्री उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर है जहां पर आनंद काम करता है। और सर गायत्री ने धारा को भी कई बार कॉल किए थे और जिस दिन धारा गायब हुई थी उस वक्त गायत्री का फोन उसी एरिया में एक्टिव था। गायत्री जी, आप और आनंद एक ही बैंक में काम करते हैं? जी सर। और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं? जी नहीं, हम प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं। लेट नाइट इतने सारे कॉल्स, लंबी लंबी बातें, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में ही आता है क्या? सर कभी कभी काम के सिलसिले में करनी पड़ती है। तो फिर आपका आनंद की वाइफ धारा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने। देखो मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम। सर धारा को लग रहा था कि मेरा और आनंद का अफेयर चल रहा है। सर ये एकदम बेकार की बात है। धारा को मुझ पे कभी कोई शक नहीं था, बल्कि धारा तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझ पे कभी शक कर ही नहीं सकती। सर ये गायत्री हमारे घर के चक्कर लगा रही थी और धारा को परेशान कर रही थी। क्यों? क्योंकि सर इस गायत्री ने हमारे बैंक में 50 करोड़ का फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड मैंने पकड़ लिया। तुम यहां क्यों आई हो? मैंने मना किया है ना, जाओ यहां से। आनंद, आनंद मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम अपने पत्नी के गायब होने से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे बारे में सोचो। अगर तुमने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी बच्ची सड़क पर आ जाएगी। आनंद तुम जो चाहे वो कर सकते हो मेरे साथ, बस मेरी कंप्लेन मत करवाना। गायत्री मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया है। एक पल के लिए ना तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने तुम्हें माफ करने का मन बना लिया था, लेकिन अभी अभी तुमने ये जो घटिया हरकत की है ना, उससे तुमने मेरे इरादों को और भी पक्का कर दिया है। ये है तुम्हारे 50 करोड़ के गबन की कॉपी, जो आनंद ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर को भेज चुका है। एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे सच बताओ। मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं, मैंने उनको कुछ नहीं किया। फिर मार्केट में धारा के साथ झगड़ा क्यों किया था? क्यों लड़े थे दोनों? मैं धारा से कहने गई थी कि वो अपने पति को मनाए। धारा मेरी बच्ची के बारे में सोचो, तुम भी एक माँ हो। तुम्हारी जैसी घटिया औरत नहीं देखी मैंने। हाँ तुम खुद को माँ बुलाती हो, 50 करोड़ का गबन करके अपने बच्चों की दुआई दे रहे हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम। देखो मुझसे और मेरे पति से दूर रहो तुम। I'm really sorry sir, लेकिन धारा को कहाँ है ये मैं नहीं जानती। मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस गायत्री पे नजर रखो। सर जिस गाड़ी का नंबर हमें मिला जिसमें मिति को किडनैप किया गया था, सर मैं उसके मालिक से मिला। सर किलर ने तो गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगा रखी थी, असली गाड़ी तो उस दिन पार्किंग में खड़ी थी। सर मैंने चेक किया, दोनों गाड़ियां अलग अलग हैं। और कोई अपडेट? सर मैं मिति के दोस्तों से मिला, उन्होंने किसी गौरव नाम के लड़के के बारे में बताया। सर मुझे किसी जेल्टेड लवर का मामला लगता है। उठा के लाओ उसको। मिति को स्टॉक करता था तो उस पर एसिड फेंकने का नाटक करके तूने डराया था उसको। मैं मिति को स्टॉक नहीं कर रहा था सर, मैं तो उसे दिल से लाइक करता था। इनफैक्ट वो भी मुझे लाइक करती थी सर। एक छोटी सी बात पे उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया।
मैं बस सर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ उसे मनाया था। तेरे जैसे रोड छाप मजनू बहुत देखे मैंने। देख अभी के लिए जाने दे रहा हूं, लेकिन बिना बताए शहर छोड़ के मत जाना। जा माथुर, इसकी पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर धारा के पिता धनंजय सिंह के पास में एक दूसरा मोबाइल नंबर भी है। मैंने इसके मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकलवाई है। सर धनंजय सिंह पिछले 2 साल से सूरत आ जा रहा है और अक्सर इसका फोन धारा के घर के पास में भी एक्टिव रहता था। उठा के लाओ इस धनंजय को। सर धारा और कुहू कहां है? आपने पुलिस वाले भेजे तो थे मेरे घर पर भेज बदल कर। आपको पता तो है कि धारा वहां नहीं है। सर धारा और कुहू का कहीं पता नहीं चल रहा। ओके सर। 2 साल से नजर रखे हुए थे आप धारा पर। मेरी बेटी ने मेरे मुंह पर कालिक मली थी। उसने घर से भागकर एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसका खानदान हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं। तो बस देखने आता था कि वो कितना पछता रही है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे बाप से भी ज्यादा प्यार दे। आनंद एक ऐसा ही पति था, तो बस दूर से देखता था और खुश हो जाता था। तो रिश्ते सुधर गए थे आप? कभी नहीं। जैसे ठाकुर धनंजय सिंह का गुस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता, वैसे एक बाप का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने बाप के प्यार को भी जिंदा रखा और ठाकुर की गरिमा को भी। कुछ दिन पहले आप यहां भी आए थे सूरत? हाँ आया था। जिस आनंद के भरोसे मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया, वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मेरी बेटी और नवासी को किसी ने किडनैप कर लिया और वो 1.5 महीने तक कुछ नहीं कर पाया। इस धनंजय की सारी डिटेल्स निकालो। ये बोल तो रहा है, पर इस बात के पूरे चांसेस हैं कि किसी ने अपनी बेटी को गायब करवाया हो। ऑनर किलिंग के नाम पर अपनों का खून बहाना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर ऐसा है तो ऑलरेडी धारा और कुहू को मार दिया गया होगा या फिर उनकी जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्यों आ जाती मेरे पास बार-बार? सर नीति के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गौरव के पीछे मैंने अपना एक आदमी लगा रखा था। उसने बताया कि गौरव नीति के नाना नानी के घर काफी चक्कर लगा रहा था। एक दिन तो सर वो विवेक का भी पीछे करते हुए देखा गया था। विवेक का पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि विवेक को मुझे नीति के बारे में कुछ बताना था सर। क्या बताना था? सर ये वीडियो कहां से आया तेरे पास? सर ये तो मुझे खुद नीति ने शेयर किया था सर। और ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर वो इसलिए क्योंकि मैंने नीति से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। ये है मेरी असलियत गौरव, वो जो अपने दोस्तों से मिलती है वो तो एक नकली मिति है। नीति हम अभी पुलिस के पास चलते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं गौरव, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो नाना विवेक को मार देंगे। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्लीज। ये क्या बकवास है? नीति मेरी नातिन थी। इतनी घिनौनी बात सोचते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुझे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं पूछने में कैसे आ सकती है? अनुज देख, इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं, जो भी सच है कबूल कर ले। हाँ सब नीति मुझे बहुत अच्छी लगती थी साहब। मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब। जब उस बच्ची को मेरे सहारे की जरूरत थी तब मैंने उसका फायदा उठाया साहब। और जब तुझे लगा कि वो तेरा एक घिनौना चेहरा दुनिया के सामने ला देगी तो मरवा दिया उसको। अनुज माथुर, अब इससे सच उगलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं साहब, मैंने सच में नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। सर ये सुनील तो एक ही बात पे अटका हुआ है। बोल रहा है उसने नीति का रेप तो किया था, लेकिन उसके मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं, मोटी चमड़ी का। जब तक ये सच नहीं बोलता है ना, इसकी कुटाई जारी रखो। पता नहीं लोग इतनी दरिद्री कैसे कर पाते हैं।
बच्ची को मारा, मारने के बाद उसका रेप किया, और दूसरी तरफ धारा और उसके बेटे को अभी तक गायब। सर, धारा के केस में मुझे पूरी तरह से शक पुरोहित पे है। बहुत पावरफुल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये धारा का केस जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। कई लोग हैं जिनके ऊपर डाउट है मुझे। धारा के फादर धनंजय सिंह, अमर, गायत्री और ये पुरोहित भी। सर, धारा और कुहू को गायब हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो लाशें ढूंढो उनकी। जब तक उन लोगों की लाशें नहीं मिल जाती, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो लोग मर चुके हैं, और नहीं तब तक ये केस क्लोज होगा। सर, वडोदरा पुलिस से एक केस आया है। उन्होंने मिकी केस के बारे में अखबार में पढ़ा था। सर, वडोदरा पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की को भी मीति की तरह गला दबाकर मारा गया था। सर, मरने के बाद उस लड़की का रेप किया गया और फिर उसके सीने को चाकू से स्टैब किया गया। व्हाट? कहीं किसी सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर का काम तो नहीं है? कब का केस है? सर, ये मीति की डेड बॉडी मिलने से 10 दिन पहले का। 10 दिन पहले का? इस केस की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। आसपास पता करो किस तरह के और भी केसेस हुए हैं क्या। हर थाने वाले ने भेजो, क्विक, फास्ट। ओके सर। कैसी हो? मजे ले रही है ना जिंदगी के? तुम प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो। बैंक में सेटिंग हो गई है मेरी। वैसे भी आनंद जी आजकल दुख में हैं, और यही तो मैं चाहता था। सर, आपका केस बिल्कुल सही निकला। अभी कुछ दिन पहले प्लेज में एक रेप और मर्डर केस हुआ है, बिल्कुल नीति और नेहा की तरह। सर, उस केस को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिला, लेकिन सर उस केस में भी लोगों ने एक व्हाइट कलर की गाड़ी को देखा है। व्हाइट कलर की गाड़ी? नीति की किडनैपिंग भी व्हाइट कलर की गाड़ी में हुई? जी सर। अगर ये किलर एक ही गाड़ी यूज कर रहा है तो बहुत ही चालाकी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। मे भी जंगल के रास्ते। हाईवे के आसपास सर्च करो, कैसे भी करके इस गाड़ी का पता लगाओ। ओके सर। सर, ये वही गाड़ी है जिसमें मीति को किडनैप किया गया था। सर, इसके ऊपर आरजे का नंबर स्टिक किया गया था। जब मैंने इसे उखाड़ा तो नीचे से गुजरात का नंबर निकला। गाड़ी को अच्छे सर्च करो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर, गाड़ी में राजस्थान के एक रेस्टोरेंट का बिल मिला है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि हाल ही के 15-20 दिनों में आपने इस गाड़ी वाले को खाना डिलीवर किया था? हाँ सर, ये गाड़ी वाला हमेशा खाना मंगवाता है। कहाँ मंगवाता है? सर, यही घर है। ये? हाँ सर। खोलो, दरवाजा खोलो। अरुष, चेक करो, आसपास पता करो और देखो घर में अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या। सर, क्विक, फास्ट। हम तो मिति के कातिल को ढूंढने आए थे, फिर धारा और उसकी बेटी को यहाँ कैसे? सर, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। पता करो ये घर किसका है। सर, देखो पुलिस ने तुम्हें चारों गेट से घेर लिया है। आत्मसमर्पण कर दो
यहां से बच के भाग नहीं पाओगे। सर आसपास पता किए, ये घर किसी तुलसी बहन के नाम है और तुलसी बहन आनंद की मां है। लेकिन धारा और कुंभ आनंद के घर में कैसे? अनुज, उस ढाबे वाले को फोटो भेजो आनंद का, कंफर्म करो कि आनंद खाना लेने आता था क्या। क्विक फास्ट। सर देखो आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, बच के निकल नहीं पाओगे तुम यहां से। सर हाँ, ढाबे वाले ने कंफर्म किया है, आनंद उसके ढाबे पे खाना लेने के लिए आता था। आनंद, मतलब ये सारा। देखो हमें पता चल गया आनंद कि तुम ही अंदर हो, ये सारा खेल तुमने ही रचा है। हमारे हवाले कर दो अपने आप को, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा। ये दोनों तो मेरी जिंदगी है, भला इन दोनों के साथ मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ? ज्यादा होशियारी नहीं, गन नीचे रख, बस बलट। चल हो जाए, शुरू से शुरू। मेरी धारा को फर्स्ट स्टेज अल्जाइमर्स है, वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूल रही थी। अच्छा, वो कार इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ रखे हैं? वो रिन्यू करवाना है ना? डॉक्टर्स ने धारा को एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए कहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हुआ करती थी मेरी धारा, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो रनिंग फिर से शुरू करे ताकि उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी। लेकिन ये सब उसके लिए इतना आसान नहीं था। वो धीरे धीरे हिम्मत हार रही थी और मुझे कहीं कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। और तब मैंने अपनी मां से बात की। मेरी मां ने मुझे धीरू बाबा से मिलवाया। उसे शक्ति चाहिए, सद्गुणी शक्ति, लेकिन ये विधि केवल एकांत में ही करनी है। बाबा ने अपने आदमियों की मदद से धारा और कुहू को अगवा किया। निकी को क्यों मारा तूने? वहीं से तो शक्ति आनी थी ना, 7 कुंवारी लड़कियों से सद्गुणी शक्ति। धारा चाकू लो और मारो उसे, चाकू लो और मारो उसे। धारा ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए हो रहा है, ये जो हो रहा है ये विधि है, विधि। पकड़ो, चाकू पकड़ो। मारो इसे। 3 लड़कियों की बलि दी तूने, रेप करके। सर बस 4 और लड़कियों को मार दूंगा ना तो मेरी धारा पूरी तरह ठीक हो जाएगी सर। जो बीमारी उसको सालों बाद होती, तेरी दरिंदगी की वजह से वो एग्रीवेट कर चुकी है, मानसिक संतुलन खो बैठी है धारा अपना। अगर तूने जरा भी हिम्मत दिखाई होती, समय पर उसको दवाई दी होती, तो शायद वो बुढ़ापे तक ठीक रह सकती थी। लेकिन तूने उसको जीते जी मार डाला। अब सोच कि तेरी मासूम कोह का क्या होगा। मम्मी सो, मम्मी सो। कौन है तुम? जा, ना, जा, जा, कौन है प्यार के बहुत से रूप देखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा भी एक रूप हो सकता है ये सोचा भी नहीं था। आनंद धारा से बहुत प्यार करता था और उसका यही प्यार धारा के लिए नासूर बन गया। तो गलती किसकी थी, आनंद के प्यार की या उस मानसिकता की
जिसमें कुछ पाने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, या उस अंधविश्वास की जो इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देता है। जहां एक तरफ हम स्पेस में अपनी एक और दुनिया बनाने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घुन की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में अंधविश्वास के ऐसे खौफनाक रूप हमने देखे हैं कि ऐसा लगता है मानो हम आदिकाल में रह रहे हैं। आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। ये इंसान में इंसानियत जगाती है। अंधविश्वास इंसान को जानवर बना देता है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।